कल दिल्ली के एक प्रसिद्ध मंदिर कालका जी मंदिर मेरा जाना हुआ और जब मैं कालका जी मंदिर में माँ काली की मूर्ति और माँ के हर रूप को पूज रही थी और लोगों को पूजते हुए देख रही थी, उसी समय मुझे ये खबर मिलती है कि प्रज्वल रेवन्ना कांड 2 हो गया है। मुझे समझ नहीं आई प्रज्वल रेवन्ना कांड 2 क्या हुआ है। तो पता चलता है कि गोवा जहां भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, उस डबल इंजन की सरकार में भाजपा के पार्षद हैं सुशांत नायक, उनके बेटे जिनकी उम्र 20 साल है, सोहम सुशांत नायक, उसने लगभग 20 से 30 बच्चियां जो नाबालिग बच्चियां हैं उनका बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, यौन उत्पीड़न किया, उनकी वीडियो फोटो बनाई, उन्हें वायरल करता रहा और ये काम वो पिछले 3 साल से लगातार कर रहा था। पार्षद पिता चुप था, भाजपा की पूरी राज्य की सरकार चुप थी, उसी राज्य से दिल्ली में सांसद जो बने, पूरी सांसद दिल्ली की सरकार भाजपा की खामोश थी और ये कांड होता रहा। जब नाबालिग बच्चियों की तरफ से, परिवार की तरफ से शिकायत की गई तो खुलासा हुआ कि कुर्चिरम जो साउथ गोवा की ये जगह है, यहां ये कांड हो रहा था, 3 सालों से हो रहा था। लेकिन ये कहना कि पुलिस को, समाज को, पार्षद को, विधायक को, सरकार को, मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं था, ये 2 बच्चियों के आने से पता लगा कि 2 नहीं 30 बच्ची, नाबालिग बच्चियों के साथ लगातार भाजपा का नेता का ये बेटा ये कांड कर रहा था। अब जाकर एफआईआर होती है और लोग जब सड़कों पर उतरे तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस में उस पे मामला दर्ज होता है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और उससे पहले हम देख रहे थे कि महाराष्ट्र में ही जो अशोक का कोई महिला आयोग की चेयरमैन तक शामिल थी। आप देखिए महिला आयोग के पद पर महाराष्ट्र में कौन बैठा था जो एक मास रेपिस्ट के संपर्क में उसके पांव धोती, उसके चरण धोती और उसके कांड का उसे पता था, और उसी महिला को भाजपा की महाराष्ट्र की डबल इंजन की सरकार में महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया हुआ था। चीजें जब बाहर आई, हाहाकार हुआ, तब इस्तीफा हुआ, नहीं तो अंदर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री को ये जानकारी ना हो कि उसी के राज्य में उसी की महिला आयोग की चेयरमैन कहां जाती है, क्या करती है, कांड का पता ना हो, ये बिल्कुल उन्हें भी पता था, लेकिन वो उस पे पर्दा डालते रहे और उसे बचाते रहे। महाराष्ट्र के नासिक के अशोक खरात का मामला भी शांत ही नहीं हुआ था कि दक्षिण गोवा के कुरपोरेम इलाके से सामने आया एक सनसनीखेज मामला पूरे राज्य को झकझोर रहा है। एक पार्षद के बेटे पर 25 से 30 नाबालिग लड़कियों की यौन शोषण और उन्हें ब्लैकमेल करने के गंभीर आरोप लगे हैं। अब हम जब कहते हैं प्रज्वल रेवन्ना कांड 2, तो कांड 1 पे भी हमें जानना चाहिए क्या था। कांड 1 प्रज्वल रेवन्ना भाजपा की डबल इंजन की सरकार थी उस समय भी, और उस समय ये उनका जो एनडीए कहें उसका संयुक्त सांसद था। इस पे भी मास रेपिस्ट होने के गंभीर आरोप ही नहीं लगे, आरोप साबित होते हैं, दोषी करार दिया जाता है, उम्र कैद की सजा होती है। प्रधानमंत्री जी को इसकी भी सारी जानकारी थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी उसके बावजूद उनके चुनाव प्रचार में जाते, उनका हाथ ऊपर करके कहते कि प्रज्वल रेवन्ना जो एक मास रेपिस्ट है उसको दिया गया वोट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ताकत दिल्ली में देगा। ये हमारी सरकार कर्नाटक में बनी, उसके बाद शिकंजा कसा, मामला चला और ये कर। और देखिए तस्वीरें शान से देश के प्रधानमंत्री, और इतिहास राजनीति का भारत का उठा के देखेंगे तो आपको कभी ऐसी तस्वीरें नहीं मिलेंगी कि एक नहीं दो प्रधानमंत्री, एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं और एक अभी के प्रधानमंत्री हैं, दोनों की तस्वीरें मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना के साथ देखने को जब मिलती हों तो शर्मसार पूरा देश होता है। ये इनकी सच्चाई है। इसी के साथ तीसरा मामला हम लाते हैं अंकिता भंडारी का भी, क्योंकि आप देखेंगे हर जगह भाजपा है, भाजपा के नेता हैं, भाजपा के नेता के बेटे परिवार के लोग पूरी तरह शामिल हैं और इन्हें संरक्षण मिल रहा है। सेम मामला अंकिता भंडारी का भी है कि भाजपा शासित डबल इंजन सरकार में अंकिता भंडारी के साथ जघन्य अपराध भाजपा नेता के रिजॉर्ट पे होता है, उसका बेटा दोषी पाया जाता है। भाजपा की ही महिला विधायक सबूत नष्ट करने के लिए बुलडोजर चला देती हैं
और न्याय वाहन, ये सब डबल इंजन की सरकार। अब अंकिता भंडारी। दोस्तों यहाँ एक नाम सुनाई देता है, गट्टू उर्फ दुष्यंत गौतम। अब ये दुष्यंत गौतम कौन है, जब आपको पता चलेगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसके कंधे पर हाथ रखकर खड़े हैं, ये पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, भाजपा के मौजूदा वक्त में राष्ट्रीय महासचिव हैं और उत्तराखंड में बीजेपी के प्रभारी रह चुके हैं। यही है वो दुष्यंत गौतम, जिनका नाम अंकिता भंडारी केस में होने का दावा किया जा रहा है। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ये चीजें सार्वजनिक तौर से हैं कि प्रधानमंत्री जी के संबंध उन सभी लोगों से, संबंध ही नहीं, वो उनके बड़े राज्यसभा प्रभारी भी हैं। दुष्यंत गौतम का नाम हम नहीं, मीडिया और पीड़िता परिवार अंकिता के माँ बाप बार बार लेते हैं और सीबीआई जांच 3 साल तक इन्होंने रोक कर रखी। आज भी सीबीआई जांच के नाम पर प्रधानमंत्री जी सिर्फ धोखा दे रहे हैं अंकिता के परिवार, उत्तराखंड के लोगों को और देश को, क्योंकि 1 इंच आगे वो जांच इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि हमारी मांग थी कि वो सिटिंग जज की निगरानी में होना चाहिए, जो नहीं हो रहा, इसलिए यहां पर भी नहीं। अब आपको मैं एक और ले चलती हूं, आपको मैं गोवा लेकर गई, महाराष्ट्र लेकर गई, कर्नाटका लेकर गई, मैं आपको उत्तराखंड, अब मैं आपको लेकर चलती हूं भाजपा की, जहां पर डबल इंजन की सरकार थी, आज हमारी सरकार है और आज इन्हीं के विधायक हंस राजपर, बीजेपी के सिटिंग विधायक हंस राजपर नाबालिग बच्ची के साथ जो है वो गंभीर बलात्कार, यौन उत्पीड़न, ब्लैकमेल करने के आरोपों में पोक्सो में मामला दर्ज हो चुका है और 30 मार्च को भाजपा का ये विधायक बड़ी इज्जत मान सम्मान के साथ ढोल पीटते हुए चंबा की अदालत में, चार्जशीट है तो पेश होने जाएंगे। और भाजपा इतनी बेशर्म है कि वो इस भाजपा के अपने विधायक हंसराज को न पार्टी से निकालती है, न उसकी विधायकी खत्म करने के लिए कहती है, उल्टा उसके साथ ताकत बनकर भाजपा की सरकार खड़ी है। लेकिन हमारी हिमाचल की सरकार ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। ठीक प्रज्वल रेवन्ना पर पोक्सो के तहत जो कार्रवाइयां हुई हैं, हम सुनिश्चित करेंगे कि कर्नाटका की तर्ज में हिमाचल में भी हमारी सरकार भाजपा के इस विधायक को बचकर निकलकर जाने नहीं देगी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर हंसराज इन दिनों बड़े विवाद में फंस गए हैं। पहले जहां चुरा विधानसभा क्षेत्र की एक नाबालिग मुस्लिम युवती ने एमएलए पर यौन उत्पीड़न, अश्लील चैट और धमकी के आरोप लगाए थे, अब उसी युवती के पिता भी सामने आए हैं और उन्होंने भी किडनैपिंग, धमकी और परिवार को डराने धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पिता ने यहां तक कहा कि हंसराज उनकी बेटी से गंदी बातें करते थे और जब बेटी ने कोर्ट में सच्चा बयान दिया तो उसे अगवा कर शिमला ले जाकर जबरन बयान बदलवाया गया। मामला सीधे विधायक पर नहीं बल्कि उनके निजी सचिव लेखराज और एक अन्य व्यक्ति मुनियन खान पर भी दर्ज हुआ है। और ये जो आरोप लगा रहे हैं, जो पीड़ित है उसका पिता भाजपा का ही बूथ का कार्यकर्ता था, जिस वजह से उनका आना जाना विधायक के यहाँ था और उसकी बेटी को इस तरीके से ही नजरों से देखकर आज ये कांड है। लेकिन भाजपा ने इन्हें अपना सम्मानित सदस्य बनाया हुआ है।